राधे भक्तगण। कल हम कथा में सुने थे राम जी सबरी मैया को नवदा भक्ति सुनाए और आज राम जी सबरी मैया को नवदा भक्ति की व्याख्या सुना रहे हैं। राम जी बोल रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला भक्ति है संत के संग, सत्संग करना चाहिए। मैया भक्ति मार्ग में जाने के लिए संतों के संग अति आवश्यक है। संतों के संग करने से हमारे मन में दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करने का मन होता है और महापुरुष के आगे अपने को शरणागति कर देना चाहिए। भक्तगण, महापुरुष के संग करने से हमारा मन पवित्र होता है, क्योंकि हमारा मन का स्वभाव है हर टाइम इधर उधर भटकता रहता है, मन हर टाइम इधर उधर भटकता रहता है और अच्छे कर्म से ज़्यादा बुरा कर्म करने की इच्छा ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम लोग सद्गुरु संतों के संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तब सद्गुरु हम लोगों को भगवान की कथा सुनाकर, संतों भक्तों की भक्ति रूपी कथा सुनाकर हम लोगों को समझाते हैं और बोलते हैं कैसे चलना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए। संत लोग कैसे जंगल में बैठ के भक्ति करते हैं, कैसे त्याग करते हैं, वो हमें समझाते हैं ताकि हम लोग भी भक्ति करें, संतों की जैसे भक्ति करें। और जब हम लोग संतों गुरु जी की बात मानकर चलेंगे, तब हमारे मन जो भटकता है वो भटकना बंद हो जाएगा। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मतलब भगवान बोल रहे हैं मेरी कथाओं में, लीलाओं में और मेरे गुणों के श्रवण में प्रेम और अनुराग रहना चाहिए। जैसे कहीं पे भागवत होता है, हम सुनते हैं वहाँ पर भागवत हो रही है, तो उस टाइम हमें निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। भाई हमें तो निमंत्रण नहीं किया है तो हम क्यों जाए कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कान में आए वह कथा हो रही है तो आपका टाइम है तो आपको जितना टाइम हो उतना टाइम आप सुनिए, चाहे 5 मिनट सुनिए तो सुनिए। मतलब बोले मेरी कथा में प्रेम होना चाहिए, भगवान की कथा हो रहा है, चलो चलो हम थोड़ा सा भी कथा सुन के आते, जितना हो सके उतना ही कथा सुन के आते हैं। तो बोले ऐसे प्रेम होना चाहिए मेरी कथा में। तीसरी गुरुपद पंकजो सेवा, गुरु का कृपा ज्ञान चाहिए तो उनके चरण कमलों में आश्रय लीजिए। जो व्यक्ति अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए सोचते हैं और योग्य सद्गुरु की तलाश करते हैं ताकि उसे आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति हो सके, तो उसे तो गुरु के मार्गदर्शन से ही यह संभव है, क्योंकि किताबों से नहीं बल्कि गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, हम सोचते हैं हम तो ज्ञानी हैं क्योंकि हम बहुत पढ़ाई किए हैं, बहुत पढ़े हैं, तो हम तो ज्ञानी हैं, तो हमें गुरु की क्या ज़रूरत है। हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई तो संसार के लिए ठीक है, लेकिन जब भगवान को प्राप्त करना है उसका ज्ञान तो गुरु ही देंगे। गुरु जी हमारी मार्गदर्शन करेंगे, आत्मज्ञान देंगे। आत्मज्ञान
ऐसे पढ़ाई में नहीं मिलता है। आत्मज्ञान तो गुरु जी के पास ही मिलता है। इसलिए उनका चरण कमल ही सब रोगों का नाश करता है। अतः गुरु का जब हम मार्गदर्शन करेंगे तभी उनका चरण कमल में हम अपने को समर्पण कर पाएंगे, और तब हमारा जो रोग का नाश, रोग जितने हमारे रोग है, रोग मतलब बीमार ऐसा नहीं है, शरीर का बीमार नहीं है। जो शरीर का बीमार तो भक्ति मार्ग में जो रहते हैं होता है, सबके शरीर की बीमारी है, लेकिन वह उसको शरीर में छोड़ देते हैं, मन में नहीं रखते हैं। तो बोल रहे हैं कौन सा रोग नाश होता है गुरु जी के चरण में आश्रय लेने से? जो हमारे मन में रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, विद्वेष, वह रोग नाश हो जाता है। अतएव श्री गुरु जी के चरण कमलों में परम श्रद्धा, भक्ति, सेवा द्वारा डुबकी लगाना चाहिए। यह भव रोग हम नाश करना चाहते हैं तो गुरु जी के चरण में सेवा की द्वारा, भक्ति की द्वारा, श्रद्धा की द्वारा डुबकी लगाना चाहिए। तीसरी भक्ति है अमन। अमन का मतलब है अभिमान, घमंड छोड़कर पूरी तरह से विनम्र होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना चाहिए। यह भाव है कि शिष्य खुद को खाली पात्र समझे और गुरु की कृपा से भरे रहे। क्योंकि हमारे मन में जब इधर उधर के बातें हम भर के रखते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, इसने वो बोला, उसने वो कर दिया, उसने मेरे को ऐसे बोले, वैसे बोले, भरे रहेंगे तो गुरु संतों की जो बात है, आध्यात्मिक बात है, हमारे मन में मतलब समझ में ही नहीं आता गुरु संत क्या बोल रहे। और जब हम इनको खाली करेंगे तब हमें समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं पहले अपने को खाली पात्र बना लो और फिर गुरु की कृपा से भर जाए। गुरु की कृपा से कैसे भर जाए? जैसे एक मूर्ख इंसान होते हैं, ना उनको पढ़ाई आता है ना लिखाई, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जब गुरु जी की संतों की बात सुनते रहते हैं हम लोग, सुनते 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 थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी आ जाता है। तो बोल रहा है ना कि यह सोचे कि वह सेवा करके महान बना रहे। जैसे कभी कभार होते हैं जब हम लोग किसी साधु संतों की, वैष्णव की सेवा करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, आश्रम का कुछ काम कर देते हैं संतों महात्मा की, तब हम सोच रहे हैं वाह हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, हम तो बहुत महान है। आपने कोई महान सोच रहे, और हम तो संतों महात्मा को बहुत ज़्यादा उपकार कर दिए। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, अभिमान रहित होना चाहिए। अभिमान रहित होकर इसमें शिष्य का अहंकार खत्म हो जाता है। जब हम अभिमान को त्याग कर देते हैं, हम तो बहुत बड़े सेवा कर रहे हैं और तो कोई नहीं कर रहे हैं, हम अकेले ही सेवा कर रहे हैं, हम नहीं रहते तो जो भी जहाँ पे रहते हैं, चाहे आश्रम में रहे, चाहे घर पे रहे, कुटिया पे रहे, हम नहीं रहते तो इन संत महात्मा का क्या होता? हम रह रहे, हम सेवा कर रहे, तभी तो आश्रम चल रही है, हमारे लिए चल रही है, नहीं तो कहाँ चलती आश्रम। तो बोल रहे इस अहंकार को खत्म करना चाहिए। वह खुद को श्रेष्ठ नहीं बल्कि निम्न समझना चाहिए। क्योंकि ये तो मेरा गुरु जी की कृपा, साधु संतों की कृपा से मेरे को सेवा मिला है। तो भगवान गुरु जी साधु संत हमें सेवा करने के लिए जो शक्ति है वो दिए है, तभी हम सेवा कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारे हैसियत नहीं है हम सेवा कर सके। क्योंकि ये सेवा
राधा रानी की है, ये सेवा भगवान की है। क्योंकि हम लोग थोड़ी सी सेवा करके सोचते हैं हम तो बहुत सेवा कर लिए, लेकिन हम कथा में सुनते हैं मेरी राधा रानी, मेरे भगवान कितने सेवा करते हैं, कितने सेवा करते हैं। भगवान होते हुए भी सेवा करते हैं, पर उनका अहंकार नहीं है। और हम लोग थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, हम सोचते हैं हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, हमारे द्वारा ये आश्रम चल रही है, नहीं तो कहाँ चलती। इसलिए बोल रहे हैं अहंकार रहित होकर सेवा करिए और गुरु को सर्वोपरि मानिए, सर्वश्रेष्ठ मानिए। गुरु सर्वश्रेष्ठ है। चौथी भक्ति, मम गुण गण करोहि कपट तजी गान। तुलसीदास जी कह रहे हैं छल कपट छोड़कर भगवान के गुण, भगवान की गुणों का, भगवान के जो गुण है वह निरंतर स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। और जो भगवान की कथा प्रसंग में आते हैं, सत्संग में आते हैं कथा सुनने के लिए, वह भी छल कपट त्याग करके आए, तभी भगवान की कथा सुनने में आनंद आएगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है जो मतलब थोड़ा सा पैसे वाले है, कोई है, अरे हम तो इनकी कथा में आए हैं, हम तो इनको हमारी घर पे हो कहीं पे वो हम कथा करा रहे हैं, हम पैसे वाले हैं, हम तो इनके कथा करा के बहुत उपकार कर दिए हैं, हम नहीं कथा करवाते तो ये कहाँ इनको कथा मिलती। और हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम जैसे पैसे वाले नामी दामी सम्मानी इंसान इनके कथा सुनने में आए हैं, तो ऐसे अहंकार भी रहता है ना। तो इसको बोलता है इसी अहंकार को भी छोड़कर आइए, तभी कथा सुनने में आनंद आएगा। अब है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। बोल रहे हैं गुरुदेव भगवान कृपा करके जिस मंत्र को दिए, जिस मंत्र को हम दीक्षा लेने के टाइम गुरु जी हमें मंत्र दिए, उसको श्रद्धा पूर्वक दृढ़ विश्वास के सहित जाप करिए, तो अवश्य आपका कल्याण होगा। और यह मंत्र जाप करने से मन एकाग्र होता है और उस पर दृढ़ विश्वास से व्यक्ति भवसागर पार कर सकता है। जब हम मंत्र को जाप करते हैं तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जो गुरुजी मेरे को मंत्र दिए उस मंत्र को मैं जाप करते रहूं तो भगवान एक दिन जरूर आएंगे। जैसे शबरी मैया जी के पास आए हैं तो हमारे पास भी जरूर आएंगे। क्योंकि शबरी मैया जैसे भक्ति हम नहीं कर पाएंगे, हम कलयुग वासी हैं, कलयुग में पैदा हुए हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हम भजन छोड़ देंगे क्या? जो हम भक्ति नहीं कर पा रहे शबरी मैया जैसे भक्तों की तरह, तो हम भजन छोड़ दे? नहीं। जिसको जैसे टाइम मिले वैसे भजन करिए। मतलब जो गुरुजी ने दीक्षा दी है, जो आप लोग दीक्षा लिए हैं, उस जाप को कभी मिस नहीं करना। चाहे आप भोजन छोड़ दीजिए एक दिन के लिए, पर जाप नहीं छोड़ना। थोड़ी टाइम के लिए हो फिर करिएगा जरूर। क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी को अपने घर भोजन करने के लिए निमंत्रण करते हैं, तो वह टाइम देते हैं 12 बजे आ जाना, हम आपको दोपहर का भोजन कराएंगे। तो वह व्यक्ति 12 बजे आ जाते हैं भोजन करने के लिए। और जब भोजन करने के लिए आते तो देखे आपका कोई व्यवस्था ही नहीं, ना भोजन बना, ना कुछ तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं। आप तो ना पूछे, ना बैठने के लिए दिए, कुछ भी नहीं। तब उस व्यक्ति के मन में कितना दुख लगता है। देखो तो मेरे को बुलाए और मेरे को भोजन भी नहीं खिलाए, अपने घर में भी मैं भोजन नहीं कर पाए, नहीं खिलाए।
तो वैसे ही जो मंत्र है, गुरुजी हमें जो भी दीक्षा में मंत्र दिए हैं, दीक्षा के टाइम, वह मंत्र साक्षात स्वरूप में, मंत्र एकदम साक्षात स्वरूप में आके उसी टाइम खड़े रहते हैं। वो मेरे को जप करेंगे, जपेंगे। जप करने से उनकी मन में संतुष्टि होता है, जप करेंगे। लेकिन हम जब जप नहीं करते हैं तब वह दुखित हो जाते हैं, लेकिन श्राप नहीं देंगे, क्योंकि भगवान के मंत्र भगवान स्वरूप है, नहीं देंगे, लेकिन उदास हो जाएंगे। तो हम किसी को उदास करना तो हमें ठीक नहीं है। इसकी वजह से जो भी जैसे मंत्र लिए उसी को दृढ़ विश्वास प्रेम की सहित ऐसे छटपटाना चाहिए। मैं कब जप करने के लिए बैठूं, कब जप करने के लिए बैठूं, कब भगवान की सेवा करूं, कब जप करने के लिए बैठूं, मेरे को और दूसरा काम करना भी है, बाहर भी नौकरी में जाना है, बिजनेस करना है, ये करना है। ये सब करते हुए मन में हर टाइम कैसे जप करूं, कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, कैसे जप करूं, कैसे सेवा करूं, इसी से भगवान खुश होते हैं। और जो बाकी नवदा भक्ति का व्याख्यान है कल हम सुनेंगे राम जी की मुँह से। तो आज बोलिए सीताराम, राधे श्याम, शबरी मैया की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, वृंदावनवासी समस्त वैष्णवों की जय। राधे राधे।